व्यवस्था है उसके पीछे कारण दूसरा कोई नहीं है। इसका कारण हम लोग स्वयं हैं। आज चाहे हम मंचासीन जितने लोग भी हैं, हमारे अगुआ, मैंने जो आज तक अपने 32 साल के इस निरंतर आदिवासियों की एकजुट करने का जो मैंने प्रयास किया, मैंने 8 साल की उम्र में स्वर्गीय कार्तिक बाबा को देखा। बस छोटा सा एक समय था जो मैंने अपने गांव में उसे भाषण देते हुए देखा, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या बोल रहे हैं। और इंदिरा गांधी जी को भी मैंने, पूर्व प्रधानमंत्री, उनको भी मैं अपने गांव में देखा। कार्तिक बाबा उनको लाए थे वहां, सौभाग्य प्राप्त हुआ देखने का। आज जो मैं महसूस करता हूं कि अगर आज हम पीछे हैं, क्योंकि विश्व को जिस समाज ने सभ्यता दी, जिसने विश्व को अपने सभ्यता से अपनी ऊंचाई को बताया, और आज जो संस्कृति की झलक हमने यहाँ देखा, अपने आप में ये अनूठा है। आज कहते हैं कि वह समाज जो सामाजिक और राजनीतिक एकता जिसकी टूट जाती है, आर्थिक इमारत ढह जाती है और संगीत सरिता सूख जाती है, वह समाज सो जाता है और इसका इतिहास खो जाता है, और उसे अंधकार युग कहते हैं। और इस अंधकार युग को लाने में जितने भी आज पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग जो हैं, उन्हीं का आज दोष है। मैं इस बात को मानता हूं कि आज जिस अध्यात्म की बात होती है, आज हमारे समाज में जो आदिवासियों ने अपनी कला और संस्कृति को और विश्व को अपने लोहा मनवाया, और आज भी हम जिसे अनपढ़ और गंवार कहते हैं, जिसे निरक्षर कहते हैं, उन्हीं के बीच में आज संस्कृति बचा हुआ है। जितने लोग समाज के नाम से, आरक्षण के नाम से नौकरी पाया, राजनीति की, लेकिन उनके द्वारा हमारे समाज को क्या मिला? आज कोई भी समाज के लोग अपने समाज की धरोहर को बचाने के लिए अपना 10%, 100%, 90% लगाते हैं। हम लोग अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? और ये सवाल दूसरे के लिए नहीं है, ये सवाल अपने और अपने लोगों के लिए है, हमारे लिए है। हम आदिवासी समाज से एक दूसरे को सहयोग करते हैं, यही हमारी परंपरा रही है सदियों से। आदिवासी, चाहे वो जन्म संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, चाहे पर्व त्योहार हो, चाहे मृत्यु संस्कार हो, वो कभी किसी का बोझ नहीं बनता। आज तक आदिवासी को कभी आपने भीख मांगते नहीं देखा होगा, लेकिन देश की आज़ादी के बाद जो हम लोगों की दयनीय स्थिति हुई है, इसका कारण दूसरे लोग नहीं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि हम लोग स्वयं हैं। और इसलिए हम लोग आज कहते हैं कि संस्कृति के बिना शैक्षणिक ज्ञान अधूरा है। संस्कृति हमें संस्कार सिखाती है, और संस्कृति में ही हमारा जीवन का मूल्य है। लेकिन आज कितने लोग इस बात को जानते हैं कि संस्कृति के बिना हमारा शैक्षणिक ज्ञान अधूरा है, और संस्कृति हमें संस्कार सिखाती है, और संस्कार में हमारे जीवन का मूल्य है। हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, IAS IPS बनते हैं, विधायक MLA और मंत्री मुख्यमंत्री सब कुछ बनते हैं, लेकिन क्या आज हमारे अंदर में हमारी संस्कृति का वो भाव है? जब तक हम अपने संस्कृति के भाव को नहीं समझेंगे, आज आप राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, देश के किसी भी अच्छे पद में आप चले जाएं, जब तक आप अपनी संस्कृति को नहीं समझेंगे, तब तक आपका विकास नहीं होगा। क्या हमारे पूर्वजों ने संस्कृति के साथ अपना विकास को आगे बढ़ाते रहे हमेशा, और आज हम संस्कृति से दूर हो गए, अपनी भाषा से दूर हो गए। यही कारण है कि आज भारत देश के संविधान में हमारे लिए ढेर सारे अधिकार हैं। संविधान में हमारे लिए अधिकार लिखा गया है, लेकिन क्या उस संविधान में हमारे अधिकार लिखने से हमें अधिकार मिलेगा? हमने क्या उस अधिकार को बढ़िया से समझा है? क्या हम अपने उस अधिकार को अपने अखड़ा में, अपने गांव में लोगों को जागरूक करने के लिए जागृति फैलाई है? और इसलिए मैंने कहा कि आज इस सभा में जितने लोग यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, हम सबों का दायित्व बनता है
हम सबों का फर्ज है, धर्म है कि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाएं और उस सांस्कृतिक विरासत से हम आगे बढ़ें। और जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, हम एक विधायक बन के, एक मंत्री बन के, एक IAS और IPS एक नौकरी बन के केवल हम नौकर बन सकते हैं। और इसलिए आज हम सबों को समझने की जरूरत है कि समाज, आदिवासी समाज एक एक लोगों से जुड़ के बनता है। दूसरे समाज में जो व्यवस्था है, आप, मैं इस मन से बोलना नहीं चाहता और बोल के अपने समाज को मैं छोटा नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा समाज दूसरों का शिकायत नहीं करता। हमारा समाज अपने आप में जिस धरोहर और जिस पूर्वजों के चरण वंदना करता है हमारा समाज, उस समाज के हम लोग द्योतक हैं। और इसलिए मैं सभी लोगों को ये इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक हम खंडित रहेंगे, तब तक हमारा शोषण होगा। और शोषण कोई नहीं कर, हम स्वयं अपना शोषण को झेल रहे हैं। और इसलिए हाँ, मैंने कहा कि उत्तर से दक्षिण धरती के गर्भ में